हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह अनलिखित ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भक्ष की कामना के साथ आज के प्रेरणादायक विषय में दोस्तों हमारे जीवन में अनेक प्रकार की प्रेरणाओं से मानव जीवन प्रतिबद्ध होकर के आगे अपने लक्ष्यों तक, अपने गंतव्य स्थान तक अपने निर्णयों के आधार पर आगे बढ़ने की पराकाष्ठा को पूर्ण करता है। इसी के परिप्रेक्ष्य में दोस्तों आज मेरे मन में मानव जीवन में पूर्णता की गुणवत्ता का यानी परिपक्वता कैसे मानव जीवन में अवतरित होती है उस संबंध में, और परिपक्वता जैसे एक फल है, परिपक्व फल किस प्रकार से हमें रसास्वादित करता है, हमारे जीवन को लाभ पहुंचाता है और अनेक प्रकार के सुंदर भावों से हमको, हमारे मन को और हमारी अंतरात्मा को एक सुंदर रसों का पान कराने में समर्थवान होता है। उसी प्रकार जो परिपक्व मानव होता है वह किस प्रकार से सामाजिक परिवेश को, देश को और विश्व को और अपने पारिवारिक स्तर को, समाज को, राजनीति को, आध्यात्म को, धर्मार्थ को कैसे परिपक्वता के रस में अभिभूत होकर के मानव चेतना का जगाने का प्रयास करता है। तो परिपक्व मानव की क्या गुणशीलता होती है, क्या गुणवत्ता होती है, इस संबंध में अगर हम विचार मंथन करें तो हमारे अंतःकरण में अनेक प्रकार के विचारों का अवतरण होता है। तो दोस्तों, यह प्रकृति का नियम है कि जैसा बीज बोया जाता है उसी अनुरूप उसमें यानी फलों, बीजों की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार दोस्तों मनुष्य जीवन के आधार की अगर हम प्रक्रियाओं का मनोविश्लेषण और मनोवैज्ञानिक ढंग से चित्रण करें तो जीवन यापन के निर्वहन करने में अपनी पहचान अदा करने प्रत्येक मानव की अनुभूति होती है। तो हमारे समाज में दोस्तों जब एक नए शिशु का आगमन होता है तो वह सर्वप्रथम वह पूरा स्वरूप जीवन की प्रक्रिया को अपनाने के लिए उसकी संरचना का शुभारंभ और परिपक्वता के लिए 9 माह माँ के यानी माँ जो कि जन्मदात्री होती है उसके उदर में धीरे धीरे समस्त संरचना के साथ नवजात शिशु के रूप में जन्म लेता है। तो और उसका पालन पोषण सब माँ के उदर में होता है, जो इस प्रकार की जो बस बाहर की सभी प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया
संवेदनाओं को महसूस करता है। तो बाहरी वातावरण उसे कितना अच्छा होगा, यह शांत और अच्छी अनुभूति करता है। और यदि किन्हीं कारणोंवश उसे बाहर की अनुभूति प्रतिकूल लगती है तो उसे काफ़ी कष्ट की अनुभूति भी होती है। अनेक कष्टों से गुजरता हुआ वह परिपक्वता को पूर्ण करता है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया जो है शिशु के जीवन में उदर के अंदर रहते रहते पनपने लगती है। अगर मनोवैज्ञानिक और वास्तविक ढंग से अगर इसका विश्लेषण किया जाए तो यह अनेक मनोविश्लेषकों ने इस प्रकार के तथ्य प्रमाण हमारे सामने प्रदर्शित किए हैं। तो दोस्तों, यदि उनको बाहर का वातावरण अच्छा लगता है तो उसका रसास्वादन करते शांत और सुगमता की अनुभूति के अनुसार अपने अस्तित्व को बनाता है। और उसके विपरीत यदि बाहर का वातावरण उसे प्रतिकूल लगता है तो वह अशांत और भयभीत होकर माँ के उदर में उथल पुथल की हलचलें करता है। तो जिसके परिणाम स्वरूप माँ के शरीर में भी कुछ न कुछ अशांति और दुर्बलता के लक्षण पनपने लगते हैं। और दुर्बलता के लक्षण पनपने लगते हैं और नकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है, जिसके कारण वह यानी 9 माह बाद जब पैदा होता है तो उसके अंदर से जो अनुभूति शुरू से पनपी है वही आगे दैनिक दिनचर्या में परिवर्तित होती है। तो उन्हीं गुणों का समावेश होने लगता है। यदि उस दौरान माँ को अच्छी सोच, सद्भावना, संस्कारों, शुद्ध समाज और मार्मिक कार्यों तक एवं सुखी जीवन और अच्छा और गुणकारी भोजन की आपूर्ति हुई होती है तो निश्चित ही मात्र जब बच्चा 1 वर्ष का हो जाएगा तो उसके जीवन शैली में सक्रियता का समावेश स्वतः ही परिलक्षित होने लगेगा। और जब वह बोलने की स्थिति में आ जाता है, जब उसकी वाचाल शक्ति खुलती है और परिपक्वता उसमें धीरे धीरे पनपने लगती है तो वह उसके प्रतिक्रियाओं और संवेदनाओं से जो है रोचकता अपने आप ही उसके अंतर्गत अग्रसरित हो जाती हैं, यानी संचरित हो जाती है। यही शिशु 4 या 5 वर्ष की अवस्था के आसपास जब का होता है
तो उसके जीवन के मुख्य पहलुओं के में माता पिता और परिवार के अन्य सदस्यों और उसके आसपास का वातावरण परिवेश उसके जीवन के मुख्य पहलू होते हैं, यानी उसके जीवन के मानक हैं। तो इसके बाद जब वह पहले की प्रणाली के अनुसार जब हमारे देश में गुरुकुल में अध्ययन की परंपरा रही, तो वहाँ विद्यमान शिक्षा के अनुसार अध्ययन करते थे। यह हमारे प्राचीन शिक्षा पद्धति में इस प्रकार के भाव अभी भी विराजमान हैं, लेकिन आज के परिवेश में यह सरकारी या गैर सरकारी संस्थानों में प्रवेश कर अपना अध्ययन कर रहे हैं। क्योंकि वातावरण परिवेश और हमारा सोच और प्रतिस्पर्धा के जीवन में हमें पूरे विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा के स्वरूप में अवतरित होना है। तो आज के परिवेश में अच्छे स्कूलों में पढ़ाई करके अच्छी पद प्रतिष्ठा की आवश्यकता का होना जीविकोपार्जन का मुख्य उद्देश्य बन गया है। और आज के समय में दोस्तों नितांत अनिवार्य भी है कि उसे नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि समय जो है परिस्थितियों का दास होता है। हमारे सामने जिस प्रकार की परिस्थिति आती है उसी के अनुसार हमें समय का सदुपयोग या दुरुपयोग करना पड़ता है या सदुपयोग करना पड़ता है, क्योंकि आज की मूलभूत आवश्यकताओं के अनुसार जीविकोपार्जन सर्वप्रथम है और उसके लिए परिश्रम के अनुसार फल की प्राप्ति सुनिश्चित होना भी ज़रूरी है। प्रायः दोस्तों जब बच्चा माता पिता और परिवार के सदस्यों और आसपास के वातावरण और स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई करने जाता है, तो उसके जीवन निर्माण में उतने ही लोगों से उसका अस्तित्व जुड़ जाता है। यानी जैसे वैसे वह सामाजिक परिवेश में परिपक्वता उसके अंदर आती है, सभी प्रकार के अच्छे और बुरे लोगों से उनका सानिध्य होता है, तो उसकी परिपक्वता धीरे धीरे पनपने लगती है। तो उसी समय बच्चे के अंदर इतनी ऊर्जा का संचार होता है कि उसके अंदर सब कुछ प्राप्त करने की अद्भुत क्षमता होती है, उत्कंठा होती है, उम्मीद होती है और दिन पर दिन वह बढ़ती जाती है। इसके बाद जब वह अपने समान साथियों के को देखता है तो उसके जीवन में एक कड़ी और जुड़ जाती है। यानी जब प्रश्न यह पैदा होता है कि ये सब जितने भी उसके जीवन निर्माण के पक्ष कार्य या माता पिता से लेकर शिक्षकों और सहपाठियों के संपर्क में उनकी क्या भूमिका होती है और किस प्रकार का परिवेश बच्चे को मिलता है, उस पर उसके जीवन की पूरी अस्मिता छिपी रहती है। तो मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करके अगर हम सोचते हैं विचारते हैं
तो यह प्रक्रिया प्रत्येक बालक के जीवन में अवतरित होती है। यही उसकी परिपक्वता का सूचक बनता है। अब जब पढ़ाई परिपूर्ण करने के बाद वह अपनी कार्य क्षमता के अनुसार जीविकोपार्जन करने के लिए अपना चयन करने के लिए भरसक प्रयास करने लगता है, क्योंकि सामाजिक परिवेश में वह जिस प्रकार का वातावरण देखता है उसी के अनुकूल उसके अंदर प्रतिस्पर्धाओं का अवतरण होता है। पर उसके जीवन के जो मुख्य मापदंड थे उसके द्वारा दिए गए योगदान और स्वयं के प्रयासों के अनुसार वह जीविकोपार्जन की भूमिका अपने को सुनिश्चित करता है, भूमिका के लिए अपने को सुनिश्चित करता है और उसके अनुकूल अपने जीवन को बनाने का प्रयास करता है। और धीरे धीरे वह अपनी सेवाएं देकर अपने देश के हित कार्य में भी लग सकता है। कौन सी दिशा उसको अच्छी लगती है उस दिशा का निर्वहन करता है। तो यह सदियों से दोस्तों इस प्रकार की प्रक्रिया चलती आई है। मैंने अपने भावों से बच्चे के जन्म से लेकर आज तक किस प्रकार उसका जीवन परिपक्वता के परिवेश में बसता है, तो अपने अपने अभिव्यक्ति कर्म क्षेत्र के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपना जीवन निर्वाह करता है। जब से सृष्टि की संरचना हुई और तदनुसार मनुष्य को देश काल परिस्थितियों के अनुसार अपने को वैसे ही जीवन जीने की कला भी अपनानी पड़ती है। तो आज के दौर में यानी आज के दशक में, आज से दोस्तों 2 दशक पूर्व हमारे देश में संयुक्त परिवार का प्रचलन काफ़ी अधिक था, लेकिन इन 2 दशकों के बीच में समाज में आमूलचूल परिवर्तन हुए, जिसके परिणाम स्वरूप एकल परिवार की संख्या में लगातार प्रतिस्पर्धा और परिवर्तन का दौर जैसा आ गया। आज के परिवर्तन से लगभग 90% लोग एकल परिवार की भूमिका में आ गए हैं। तो आज पूरे विश्व में विभीषिका का वातावरण पैदा होने लगा है कि भाई भाई से, समाज से एकता के परिवेश में लगातार एकता के परिवेश को लगाकर उसमें गिरावट जारी है। समाज में भाईचारा और अपनत्व, आत्मीयता और रीति रिवाजों की हमारे संस्कारों से इंसानियत मर जैसी गई। तो संसाधनों की कमी नहीं है। जिनसे जितने भी अधिक संसाधनों की पूर्ति हो रही है, उतना ही समाज में संस्कारों की कमी जन्म ले रही है। अर्थात कहीं न कहीं हमारे समाज में
नकारात्मकता ने घर कर लिया है, जिसके परिणाम स्वरूप परिपक्वता के जो वास्तविक गुण हैं उनका ह्रास हो रहा है। तो हम अपनी मर्यादा और प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आज प्रकृति भी हमारा साथ नहीं दे रही। यह दैनिक जीवन में परिलक्षित हो रहा है, हमारे सामाजिक परिवेश में, हमारे राजनीतिक परिवेश में, हमारे आध्यात्मिक स्तर में, हमारे पारिवारिक स्तर में, हमारे राजनीतिक स्तर में। तो आज दोस्तों हमारा लक्ष्य एक है कि हमें आराम, पद प्रतिष्ठा का, धन दौलत और शोहरत की ताकत के पीछे इंसान की इंसानियत की धज्जियाँ उड़ाने पर उतारू हो गया है। तो क्या हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए सही संदेश दे रहे हैं? भाई भाई आपस में धन दौलत के लिए, आपसी भाईचारे के लिए से हटकर परस्पर विरोधी और अनुचित शिक्षा और गलत संस्कारों के से ग्रसित होकर लगातार गिरावट के स्वरूप में अवतीत हो रहा है। यानी मानव जीवन का धीरे धीरे जहाँ विकास हो रहा है वहीं पतन भी हो रहा है। तो कहीं न कहीं दोस्तों अपने माता पिता और समाज इसके लिए दोषी है, जो दिन प्रतिदिन मान सम्मान, अपना पराया, राग द्वेष, अहम की भावना के लगातार से ग्रसित हो रहे हैं। तो क्या कारण है कि दोस्तों आज अपने से बड़ों का समाज में अपमान हो रहा है, हम अपने गंतव्य रास्ते को दूषित कर रहे हैं। तो आज इंसान को यह भी पता नहीं है कि मेरे आसपास कौन रह रहा है, और अर्थात हमारी मानसिकता बहुत गिर चुकी है, जिसके परिणाम स्वरूप भविष्य के लिए, आगामी भविष्य के लिए अच्छे संकेत नहीं दिख रहे। तो हमारे संस्कारों में परिपक्वता की निरंतर गिरावट आ रही है, और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम आने वाले पीढ़ियों के भविष्य के लिए किस प्रकार के यानी संस्कारों के लिए अपनी छवि को दूषित कर रहे हैं। तो अपनी छवि को धूमिल करना मानव जाति के लिए एक अभिशाप है, जो भविष्य के लिए बहुत ही विडंबना का प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, और वातावरण में दूषितता का प्रभाव धीरे धीरे पनपता जाता है, ऊपर से नीचे तक और नीचे से ऊपर तक। कोई किसी की बात सुनने के लिए मंजूर नहीं है। यदि कानून व्यवस्था नहीं होती तो आज जीवन जीना एक आम आदमी के लिए बहुत ही कठिन और दुरूह हो जाता है। तो दोस्तों मैं सभी जनमानस से
अनुरोध करता हूँ, अपेक्षा करता हूँ और आज की आवश्यकता के अनुसार आज के परिवेश में अपने भावी पीढ़ी के लिए अपने बच्चों में सुसंस्कारों का निर्माण करने की कोशिश करने के लिए हम पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध हुए और एक परिपक्व जीवन का समावेश सामाजिक परिवेश में करने के विचारों का मंथन करें। तो अच्छे भविष्य और पुरानी रूढ़िवादी जो विचारधारा है से ऊपर उठते हुए अंधविश्वास का परित्याग कर नई ऊर्जा अपनी नई ऊर्जा प्रदान करने की जागरूकता का वातावरण यानी प्रतिकूल परिष्कृत करने के लिए कृत संकल्प होकर कार्य करना प्रत्येक मानव को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। तभी आज के परिवेश में हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, एक शिशु के रूप में जो बच्चा अवतीत होता है, वो कैसे परिपक्वता के मापदंडों से परिपूर्ण हो। तो नैतिक कर्तव्यों, राष्ट्र सम्मान, भाईचारे, भारतीय मर्यादा और संस्कारवान बनाने के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता प्रत्येक जनमानस की है, प्रत्येक माता पिता की है, प्रत्येक बच्चे के लिए है। अगर हम विचार मंथन करें, गहराई से सोचें दोस्तों, समृद्धशाली और जो परिपक्व भारत की अगर हम कल्पना करने के लिए हमें अपनी अभिव्यक्ति, कर्म क्षेत्र और त्याग, देश सेवा, जिसके अन्न जल से हमें आनंद की अनुभूति होती है और उसी के स्वरूप को मजबूत करने के लिए एक साथ यानी रहकर देश की अखंडता और संप्रभुता एवं प्रतिभा को मजबूत करना होगा। यही परिपक्व जीवन की सबसे बड़ी संरचना है। तो दोस्तों, गंभीरता से विचार करना होगा कि देश की अस्मिता की रक्षा हम अच्छे संस्कारों को अपनाकर ही कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई भी चारा नहीं है। आज पाश्चात्य संस्कृति भी हमारे पूर्वजों के पदचिन्हों पर, हमारे पूर्वजों के द्वारा निहित जो संस्कार हमको दिए गए थे, उनके पदचिन्हों पर चलकर अपने राष्ट्र को बचाने की प्रेरणा से हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हम अपनी मर्यादा को भूलकर अपनी अस्मिता दांव पर लगा रहे हैं, क्योंकि भारत माता में अपार संभावनाओं का संसार छिपा हुआ है, अपार क्षमताएं छिपी हुई हैं और शक्ति छिपी हुई है, और हम एकजुट होकर संजोकर रखना यह प्रत्येक मानव का कर्तव्य है। तो अंत में दोस्तों, आप सभी भारतवासियों और होनहार बच्चों और उनको कैसे परिपक्वता के मानकों से संचित किया जाए, तो हमारे देश को मजबूत करने के लिए जो कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करें
और देश को समृद्धशाली बनकर के परिपक्वता के मापदंडों में खड़ा करके करने का प्रयास करें। तो इस आवश्यकता को बल देना प्रत्येक मानव का कर्तव्य होना चाहिए, प्रत्येक अभिभावक का कर्तव्य होना चाहिए, प्रत्येक शिक्षक का कर्तव्य प्रत्येक राष्ट्र और राजनेता का कर्तव्य होना चाहिए, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए। और सब कुछ भुलाकर राष्ट्र निर्माण की सोच को सर्वोपरि मानते हुए आने वाली पीढ़ी के लिए एक धरोहर के रूप में उनके जीवन को सुखमय बनाने का योगदान देकर उनके सही मार्गदर्शन पर विचार मंथन करना चाहिए। तो हमें दोस्तों अपनी संस्कृति के साथ सोच को बदलने के लिए कृत संकल्प होकर जीवन यापन करना होगा और अपने कार्यों के प्रति प्रतिबद्धता कृत संकल्पित होना पड़ेगा। आज देश बहुत बड़ी विभीषिका महामारी से जूझ रहा है, अनेकों और युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। ऐसे समय में सबको एक सूत्र में बांधकर एक मन से बुराइयों का अंत कर सभ्य समाज के निर्माण करने की आवश्यकता पर बल देना चाहिए। तो गहराई से अगर हम विचार करें तो इस मानव यानी हम मानव हैं, एक दूसरे को मानवता की मिसाल पेश करनी होगी और हर परिस्थिति में एक दूसरे का सहयोग और अनुशासित जीवन यापन करके वातावरण को पवित्र बनाने और देश की दशा और दिशा को उन्नतिशील बनाने के लिए कारगर उपाय और मार्गदर्शन प्रदान करने में सबकी भूमिका अदा करना अनिवार्य है। तो जिस प्रकार दोस्तों उत्तम या परिपक्व बीज से उन्नत होने वाले फलों का स्वाद हर प्रकार से प्राणी के लिए लाभदायक और गुणकारी होता है, उसका एक एक अंग हमारे जीवन के लिए हर प्रकार से उपयोगिता का संचार करता है, हमारे जीवन को लाभ पहुंचाता है। तो हम कह सकते हैं कि ठीक उसी प्रकार या मन वचन और कर्म से पुरुषार्थी व्यक्तित्व निजी जीवन के लिए हितकारी होता है। यह स्वयं के साथ यानी यह स्वयं के साथ समाज, राष्ट्र और विश्व के विकास के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत बनकर यानी लोकांतर तक अपना नाम रोशन करके ऐतिहासिक मिसाल कायम करके हमारे भावी पीढ़ी के लिए पथ प्रदर्शक के रूप में अपने अस्तित्व की छाप रखने में समर्थवान हो जाता है। तो हमारे अंतरंग में, हमारे अंतरात्मा में यदि उत्तम और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की क्षमता होगी तो हम जीवन के हर कोने पर सफलता प्राप्त करने में सक्षम होंगे और अपनी वाणी की मधुरता और सहिष्णुता की मिठास
हमारे अंतर मन में संयम और हमारे अंतरंग में यदि उत्तम और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की क्षमता होगी तो हम जीवन के हर कोने पर सफलता प्राप्त करने में सक्षम होंगे। अपनी वाणी, अपने शब्दों की मधुरता और सहिष्णुता से की मिठास हमारे अंतर्मन में संयम और सहानुभूति के बीजों का रोपण कर हम मानवता के पाठ पढ़ाकर आपसी सहयोग, सामंजस्य और अपनेपन की गूंज का माहौल पैदा कर चारों ओर चमत्कार और शांति का जीवन यापन करने में सबसे बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो देश हित परमो धर्म, यही लक्ष्य प्रत्येक नागरिक का, प्रत्येक होनहार बच्चे का। एक शिशु की प्रक्रिया से जैसे बच्चा आगे बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते उसको किस प्रकार के परिवेश में माता पिता के सानिध्य से लेके अपने सामाजिक परिवेश, अपने आसपास के वातावरण, अपने सहपाठियों, अपने गुरुओं और अपने सुधीजनों और जिस परिवेश में, सामाजिक परिवेश में वो रहता है, अगर उनके अंदर परिपक्वता के भाव सूचित करने का परिवेश होगा, वही शिशु एक सफल नागरिक बन सकता है, ऊंचे पायदान पर खड़ा हो सकता है, देश हित के लिए समर्पित हो सकता है, राष्ट्र का निर्माण करने में पूर्ण योग्यता के भावों का संचार कर सकता है, निस्वार्थ और निष्काम भाव से अयं निज परोवेति गणना लघुतेषाणाम उदार चरितानां तु वसुदेव कुटुंबम की, यानी यह मेरा तेरा वो नहीं करके वसुदेव कुटुंबम की भावना प्रदर्शित हो सकती है। और उसके मन में हमेशा सर्वे सन्तु सुखिनः सर्वे सुखिनः आभया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। ऐसी भावनाओं का उदय करने का प्रयास करना चाहिए, तभी वही शिशु सुसंस्कारों से अपने जीवन में परिपक्वता के सफल मापदंडों के लक्ष्यों को छूने में कामयाबी हासिल कर सकता है। यही आज के विचारों का मंथन है। सबके मंगल और शुभ भावना के साथ मैं बड़ों का को नमस्कार करता हूँ, छोटों को मेरा आशीर्वाद, सबके शुभ भविष्य की कामना करता हूँ। अधिक से अधिक लोग इसको सुने, मंथन करें और मानव जीवन में परिपक्वता से हमारा कैसे उद्धार हो सकता है, देश कैसे आगे बढ़ सकता है, समाज हमारा किस प्रकार से उन्नति कर सकता है। तो हमारे रास्ते में किसी प्रकार अनेक प्रकार के आने वाली जो चुनौतियां हैं, अवरोध हैं, विषमताएं हैं, उनको हम दूर करने में पूर्ण भूमिका निभा करके परिपक्व जीवन की पराकाष्ठा को सर्वोपरि बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें।